सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन नेम्स या स्यूडोनिम्स, जो भी इंग्लिश लिटरेचर में जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके पेन नेम्स पे या स्यूडोनिम्स पर क्वेश्चंस बनते हैं, वेदर इट इज ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट या एसेइस्ट, या और इसके साथ साथ चाहे कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, एनी एग्जाम, राइट। सो इन एग्जाम्स में जो आपके पेन नेम्स पूछे जाते हैं इंग्लिश राइटर्स के, वो सभी आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें इंडियन राइटर्स भी इंक्लूडेड हैं। जितने भी राइटर्स ने अपने इंग्लिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने पेन नेम्स या स्यूडोनिम्स का यूज किया है, उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। और जिन जिन के रीजंस मिल पाए हैं कि क्यों उन्होंने पेन नेम्स का यूज किया है, उसको भी अपन देखेंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है, मास्टरपीस है, मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, वो भी इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट जो राइटर है वो मार्क ट्वेन, राइट। मार्क ट्वेन को आपने से पढ़ा होगा। मार्क ट्वेन एक्चुअल में स्यूडोनिम है, इसका रियल नेम क्या है? सैमुअल क्लेमेंसे, सैमुअल क्लेमेंसे। अब इसको आप जानते होंगे, मार्क ट्वेन सबसे ज्यादा फेमस है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये इसका मास्टरपीस वर्क माना जाता है, राइट। अब इसके रीजंस की बात करें कि एक्चुअल में इसने मार्क ट्वेन, एक्चुअल में रीजन क्या था कि इसने मार्क ट्वेन पेन नेम का यूज किया, स्यूडोनिम्स का यूज किया, राइट। तो यहाँ कई सारे स्कॉलर्स ने रिसर्च की, उसके बावजूद भी बहुत सारी मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, राइट। लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि मार्क ट्वेन एक्चुअल में एक ह्यूमर जर्नल पढ़ा करता था, पॉपुलर ह्यूमर जर्नल पढ़ा करता था, उसी से एक शॉर्ट नेम निकल के आया मार्क ट्वेन। और कुछ स्टोरीज ये भी करती हैं कि जहां मार्क ट्वेन हैड बीन यूज्ड बाय क्लेमेंस फॉर्मर रिवर बोट कैप्टन। सो एक्चुअल में जहां बोट में काम किया करता था मार्क ट्वेन, तो वहीं एक कैप्टन का, फॉर्मर कैप्टन का नाम था, ठीक है। तो मिसिसिपी रिवर में जो वर्क किया करता था, तो वहां क्या था कि इफ द मैन चेकिंग द डेप्थ कॉल्ड आउट मार्क ट्वेन, इट मींट अ डेप्थ ऑफ 12 फीट। दैट मींस वहां जो उस रिवर बोट पे वर्क करता था, जो कैप्टन था, तो उससे पूछ रहा था कि एक्चुअल में इसकी डीप मतलब गहराई क्या है, शिप जहां जा रहा समुद्र की गहराई क्या है, राइट, रिवर की गहराई क्या है। तो वहां कैसे करके बोला गया था मार्क ट्वेन, मतलब मार्क करो 12 फीट, मार्क करो 12 फीट, ऐसे करके ऐसे कई सारी कहानियां हैं। तो एग्जैक्टली कहानियां तो नहीं पूछी जाती, लेकिन आप एक तरीके से मतलब कहानियां रिलेट कर सकते हो ताकि याद रहे, राइट। मार्क ट्वेन, मार्क 12 ऐसे करके। और रही बात इसकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, ठीक है, इसी का सीक्वल था द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। तो 1876 में ये आया है और लगभग 9-10 साल के बाद ये एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन आया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद द इनोसेंट अब्रॉड 1869 में आया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रफिंग इट 1872। अब मैं देखो, हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ऐसे पढ़ना चाहोगे अगर आप नेट सेट का देखोगे, लेकिन जो मोस्ट फेमस वर्क्स है ना, इन्हीं को केवल मैंने मेंशन किया है, ठीक है, जो कि मोस्ट फेमस आपको पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली इससे जो जनरली क्वेश्चन इससे पूछते ही रहता है, ठीक है, ऐसे जितने भी राइटर्स हैं। चलो आगे देखिए। तो हमारे पास ये तीन इकट्ठा आ गए, ठीक है, तीन इकट्ठा। इनको आप कौन नहीं जानेगा, ब्रॉन्टी सिस्टर्स के नाम से जानी जाती है, शार्लोटी ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी और एनी ब्रॉन्टी, राइट। तो इन तीनों के नेम्स 19th सेंचुरी में वुमेन वर नॉट परमिटेड टू पब्लिश पोएट्री। तो ये 19th सेंचुरी की है। 19th सेंचुरी में कौन सा एरा था? विक्टोरियन एरा, ठीक है। और विक्टोरियन एरा पे क्या था एक्चुअल में, 19th सेंचुरी में वुमेन को लिखने का या फिर वुमेन की राइटिंग्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इस वजह से क्या करती थी, जो फीमेल राइटर्स थी वो मेल नेम्स का यूज किया करती थी, राइट। तो ऐसे ही क्या हुआ कि ये शार्लोटी ब्रॉन्टी जो थी, इसने क्या यूज किया? करेर ये यूज किया था। और एमिली ब्रॉन्टी ने एलिस का यूज किया था, एलिस नेम का यूज किया था, ठीक है। एनी ब्रॉन्टी ने क्या यूज किया? एक्सन बेल का यूज किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ऐसे मतलब पेन नेम्स का यूज किया। अच्छा, ईच मेल pseudonyms मैच द करस्पॉन्डिंग सिस्टर्स नेम, ठीक है। अब ये जो नेम्स है ना, मैं एक बार फिर से इससे रेज करके दिखाता हूं, ये जो नेम्स है उसके नेम से मैच करता है। जैसे सी से देखोगे करर चार्लोटी, एलिस एमिली, ठीक है, एक्सन एनी, ऐसे टाइप से मैच करते हैं। अब इनमें से मोस्ट फेमस वर्क्स आपको मैं बताता हूं। एमिली, जो एमिली ब्रॉन्टी है, ठीक है, एमिली ब्रॉन्टी, इसका मोस्ट फेमस वर्क है विदरिंग हाइट्स। विदरिंग हाइट्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ शार्लोटी की जेन आयर, ये नॉवेल आपको सबको पढ़नी चाहिए। ये शार्लोटी ब्रॉन्टी की ये जेन आयर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल मानी जाती है। तो ये इन दोनों को आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए किसी भी, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एनी ब्रॉन्टी की दो वर्क्स हैं, एक है एग्निस ग्रे 1847 में आया था, एग्निस ग्रे, और दूसरा है द टीनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, राइट।
ये आपको वर्क्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल, अभी जॉर्ज ऑरवेल एक्चुअल में क्या है, ये स्यूडोनिम है, रियल नेम क्या है, एरिक ब्लेयर। एरिक ब्लेयर। अच्छा, जॉर्ज ऑरवेल को कौन नहीं जानता, ये तो मोस्ट फेमस किसके लिए, एनिमल फार्म के लिए। ये सटायर के लिए बहुत, ह्यूमर और सटायर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो सटारिकल वर्क्स लिखा करते थे। तो एनिमल फार्म इन्होंने 90। अब रही बात इनके रीजन की कि एक्चुअली में पेन नेम इन्होंने यूज क्यों किया था। पेन नेम इसलिए यूज किया था ताकि इनकी फैमिली को एम्बैरेस्ड फील ना करना पड़े ये ब्लेयर नाम से। तो उन्होंने सोचा कि ऑरवेल जो है साउंड लाइक अ रेप्यूटेबल ब्रिटिश नेम, ऐसा लग रहा था, इसलिए इन्होंने कौन सा पेन नेम यूज किया, जॉर्ज ऑरवेल। ये पेन नेम ऐसे ही होते हैं जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में आप अलग नाम रखते हैं, रियल नेम आपको कुछ और होता है। तो क्या होता है कि एक रेपुटेशन के लिए लोग पेन नेम या सीडोनिम्स का यूज करते हैं। रही बात जॉर्ज ऑरवेल के मोस्ट फेमस वर्क की, तो 1984 एक मोस्ट फेमस वर्क है इनका, और एनिमल फार्म तो है 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट है बोज, मतलब चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस को कौन नहीं जाता, इनकी इतनी सारी मोस्ट फेमस वर्क्स हैं, इतनी मोस्ट फेमस नॉवेल्स हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और चाहे सेट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट तो मान लो छोड़ो ही, वो तो है ही सबका, लेकिन सेट और पीजीटी टीजीटी इन जैसी एग्जाम्स में इनके सिलेबस, आई मीन इनके नॉवेल्स को सिलेबस में मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो इनका जो नाम पड़ा कैसे, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो इनके बिगिनिंग के वर्क्स थे, इनिशियली जो वर्क्स इन्होंने लिखे थे, ये एनोनिमसली पब्लिश किया था, मतलब किसी बिना नाम से। फिर इसके बाद इन्होंने एक वर्क लिखा द बोर्डिंग हाउस करके, इसमें इन्होंने मेंशन किया था सबसे पहली बार बोज। अब वैसे आया कैसे था, आया ऐसे था कि इनका एक कजिन ब्रदर था, यंगर ब्रदर था अगस्टस, उसको एक ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक नोवेल आई थी द विकार ऑफ वेकफील्ड। इस नोवेल को पढ़ने के बाद उन्हें एक कैरेक्टर मिला मोसेस, तो चिढ़ाने के लिए ऐसे बुलाया करते थे मोसेस मोसेस मोसेस, वैसे ही बोलते बोलते प्रोनाउंस करते करते वो बोसेस बना, और बोसेस के बाद उसे बोज बोलना स्टार्ट किया, राइट, ऐसे करके ना पेन नेम आया। रही बात इनके वर्क्स की, तो इनके सबसे ज्यादा वर्क्स है, जितने मैंने स्लाइड्स बनाई है इनके सबसे ज्यादा वर्क्स है जो कि मोस्ट फेमस है, और ये सभी के सभी फेमस है, इतने सारे है भी और फेमस भी है। सबसे पहले पिकविक पेपर्स 1836 में, ठीक है, इसके बारे में आप आउटलाइंस देख लें। ब्लीक हाउस 1852 में, ओलिवर ट्विस्ट ये मोस्ट फेमस वर्क है, आपको टेक्स्ट देख सकते हैं। निकोलस निकल बाय 1839 में आया था। क्रिसमस कैरोल, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसे तो कुछ ही मत बोलो माशाअल्लाह, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड डेविड कॉपरफील्ड, ये सभी के सभी नॉवेल्स बहुत 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 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है सीएस लुइस। सीएस लुइस जिसका रियल नेम क्या था, क्लाइव स्टेबल लुइस, ठीक है। अच्छा, इनको देखिए तो एक्चुअल में इन्होंने इनका नेम क्यों पढ़ा, ये तो ये किससे पढ़ा था, इनका जो ऑथर का मतलब इनका बर्थ नेम था और इनकी मदर का मेडन नेम को लेकर के इनका सीएस लुइस पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, और ये भी किस लिए था, क्योंकि इनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई थी, और उस रेपुटेशन को अवॉइड करने के लिए शायद ऐसा था, या फिर शायद रेपुटेशन बिगड़ी हुई थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो है तो रीजन पता नहीं चला कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो ये आ लिखा क्लाइव हैमिल्टन को टू अवॉइड रनिंग हिज रेपुटेशन एज अ ट्यूटर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एज अ ट्यूटर वर्क करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, इसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने सेडोनिम का यूज किया था, सीएस लुइस, ठीक है। अच्छा, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क कौन से, द लायन विच एंड द वार्ड्रोब 1950 में आया था, मोस्ट फेमस है, और मियर क्रिश्चियनिटी 1952 में आया था। इसके बाद द सिल्वर चेयर 1953 में आया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है ये तीनों इनके। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो जितने भी मैं राइटर्स बता रहा हूं ना, बहुत फेमस है, आई मीन जो एग्जाम में आप इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है सिल्विया प्लाथ। अच्छा, सिल्विया प्लाथ को कौन नहीं जाता, ये कन्फेशनल पोएट है, इन्होंने यूज किया था पेन नेम कौन सा, विक्टोरिया लुकास, ठीक है। सबसे पहले कब, द बेल जार में इनके सबसे मोस्ट फेमस वर्क है 1963, ठीक है। अच्छा, इनके रीजन की बात करें, क्यों इन्होंने सिग्मंड का यूज किया, तो वैसे रीजन नहीं मिलते, लेकिन सिग्मंड फ्रीड ने बोला था कि इनकी जो मदर थी ऑर्लिया, इनको ये अपसेट नहीं करना चाहती थी, ठीक है, अपने नाम से पब्लिश करके, इसलिए इन्होंने विक्टोरिया लुकास करके जो तो पेन नेम का यूज किया था, ठीक है। अच्छा, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क कौन से हैं, सबसे पहले तो देख लिया द बेल जार 1963 में आया था। इसके बाद एरियल 1965 में, द कलेक्टेड पॉइंट्स 1981 में, फिर इसके बाद लेडी लजारस, बहुत सारे सिलेबस में मिल जाती है, यूनिवर्सिटी सिलेबस में मिल जाती है, ठीक है। लेडी लजारस 1965 में, डैडी, ये इतनी पोएम्स हैं और ये कलेक्शन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन इंग्लिश राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने पेन नेम का सेडोनिम का यूज किया था भानु सिम्हा ठाकुर करके इन्होंने सेडोनिम्स का यूज किया था। एक्चुअली में किया क्यों था, क्योंकि एक राइटर थे थॉमस चटर्टन, ठीक है। ठाकुर वॉज सेड टू बी एन एंशियंट वैष्णव सेंट, क्योंकि वैष्णव सेंट जो थे
पुराने राइटर है वेस्नो सैंड, इनके भी जो पोएट्री थी, इनके जो वर्क थे ऐसे ही कैसे थे, पैट्रियोटिक थे या रिलीजियस टाइप के थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वर्सेस लिखा करते थे प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। इसलिए वाइल चैटरटन वाज 18th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट नोन फॉर हिज रोमांटिक पोएम्स रिटन अंडर द pseudonym ऑफ थॉमस राउले, तो इन्होंने क्या करा, थॉमस चैटरटन इसी तरीके के ये भी वर्क लिखा करते थे, तो इन्होंने यूज किया था थॉमस राउले करके। तो इनको पढ़ करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनसे एंशिएंट वेस्नो सैंड और थॉमस चैटरटन से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने अपना pseudonym यूज किया था, भानु सिम्हा ठाकुर, ठीक है। इनका मोस्ट फेमस वर्क है गीतांजलि, जो 1910 में बंगाली वर्जन आया था, ठीक है, बंगाली वर्जन, और इसका इंग्लिश वर्जन आया था, इंग्लिश वर्जन कब आया था 1912 में, और इनको मिला था, इसी के लिए मिला था 1913 में इनको नोबेल प्राइज, ठीक है। ये फर्स्ट यूरोपियन नॉन यूरोपियन राइटर थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद गोरा, इनका बहुत ही अच्छा ड्रामा है, 1910 में आया था, काबुली वाला 1892 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जेन ऑस्टिन, मोस्ट प्रेज्ड राइटर, फीमेल राइटर। जेन ऑस्टिन डिड नॉट हैव अ मेल पेन नेम। अब देखो, जेन ऑस्टिन ने पेन नेम तो यूज किया है, लेकिन उन्होंने मेल पेन नेम यूज नहीं किया, क्योंकि 19th सेंचुरी के टाइम पे, 19th सेंचुरी के टाइम पे फीमेल के राइटिंग्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल राइटर्स क्या करा करते थे, वो मेल पेन नेम्स का यूज किया करते थे, ठीक है। वैसे ही जेन ऑस्टिन सभी राइटर्स यूज कर रहे थे, वैसे ही जेन ऑस्टिन ने यूज किया, लेकिन उन्होंने मेल पेन नेम का यूज नहीं किया। पहले तो उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया था, इसके बाद उन्हें बाई अ लेडी करके केवल कवर पेज में क्या लिखा था उन्होंने, बाई अ लेडी करके, ठीक है। इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स में लाया हूं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में आया था, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, मैंसफील्ड पार्क 1814, एम्मा 1815, परसुएशन 1817 एंड नॉर्थनर्जर एबे 1817। ये मोस्ट फेमस वर्क है, सभी के सभी, एक भी मत छोड़ना। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब फर्स्ट यूज द pseudonym एलिया, मतलब इन्होंने क्या pseudonym यूज किया था, एलिया। सबसे पहले कौन सा ऐसे, ऑन द साउथ सी हाउस, साउथ सी हाउस पे इन्होंने सबसे पहले इस एलिया करके pseudonym यूज किया। अच्छा, रीजन क्या था, रीजन ये था कि कुछ समय पहले इटली में जब वर्क किया करते थे, तो इटालियन एक बंदा था, उसका नाम एलिया था, तो उसी का नाम उन्हीं के टाइम पीरियड के टाइम पे कंटेम्प्रेरी वर्क कर रहा था, तो उन्हें उसी के नाम पे ऐसे माना जाता है कि उन्होंने एलिया pseudonym का यूज किया। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो एसेज ऑफ एलिया एक कलेक्शन है, एसेज ऑफ एलिया 1823 में आया था, मोस्ट फेमस वर्क है। द ओल्ड फैमिलियर फेसेड 1789 में, और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये मोस्ट फेमस वर्क है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड एक्चुअल में ये pseudonym है, पेन नेम इन्होंने भी यूज किया है। रियल नेम इनका क्या है, इनका रियल नेम है ऑस्कर फिंजल ओ फ्लैटाई विल्स वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड, ये इनका रियल नेम है। इन्होंने पेन नेम कौन कौन सी यूज की है, pseudonyms, सेबेस्टियन मेलमॉथ या फिर C33 या फिर सेबेस्टियन मेलमॉथ, ये वर्ड्स इन्होंने यूज किए। रही बात इनके रीजन की, क्या रीजन, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, रीजन कोई परफेक्ट रीजन मुझे नहीं मिला, कहीं दिखा ही नहीं। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखिए, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे मोस्ट फेमस 1891 का, लेडी वैंडरमेयर्स फैन 1892 का, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 का, मोस्ट फेमस वर्क है, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए जोसेफ कॉनरेड। अच्छा, जोसेफ कॉनरेड इनका pseudonym है, रियल नेम इनका क्या था, जोसेफ टेओडोर कॉनरेड कोर्जेनवोस्की, जैसा करके उनका रियल नेम था। तो उन्होंने क्या करा, शॉर्ट में इन्होंने क्या करा, जोसेफ कॉनरेड बनाया। कैसे बनाया, क्योंकि पॉलिस गिवन नेम्स था, ठीक है, द थर्ड ऑफ इज पॉलिस गिवन नेम, इनका नेम क्या था, पॉलिस था, ठीक है, तो थर्ड इनका नेम था थर्ड, ये वाला कॉनरेड। इसको इन्होंने क्या कर दिया, KO जो लिखा है इसको CO कर दिया, कॉनरेड, ठीक है, बट ही यूजेस ऑफ इट इन द एंग्लिसाइज्ड वर्जन कॉनरेड। ही आल्सो हैव बीन होमेज टू पॉलिश रोमांटिक पोएट एडम विथ हिज पैट्रियोटिक नैरेटिव पोएम कॉनरेड वेलेनरोड। और ऐसा ये भी माना जाता है कि एक पॉलिश रोमांटिक पोएट थे एडम मिकविग्स करके, इनकी एक नैरेटिव पोएम थी क्या, कॉनरेड वेलेनरोड, इससे इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने कॉनरेड का यूज किया, ठीक है। तो ऐसे इनका नाम पड़ा। नेक्स्ट देखिए, और रही बात इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो लॉर्ड जिम 1900 में आया था, और नोस्ट्रोमो 1904 में, द सीक्रेट एजेंट 1907 में, हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902 में। इनकी मोस्ट फेमस वर्क कौन से, लॉर्ड जिम 1900, द हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902, ये मोस्ट फेमस वर्क है।
नेक्स्ट है विलियम सिडनी पोर्टर। अच्छा, इसको ये नाम से कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ओ हेनरी के नाम से सब जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने चाइल्डहुड में, आपकी चाइल्डहुड बुक्स में आप इन्हें पढ़े होंगे, क्योंकि इन्होंने ये चिल्ड्रन बुक्स के लिए बहुत फेमस है। ये विलियम सिडनी पोर्टर इनका रियल नेम था, ओ हेनरी इनका सेडोनिम था। अच्छा, इनके कई सारे रीजन है। कुछ बोलते हैं कि प्रिजन और प्रिजन से बोरोड फ्रॉम प्रिजन वार्ड और इन हेनरी, ठीक है, इनसे मतलब इन्होंने बोरो किया था। सम से इट वाज टेकन फ्रॉम द कॉल फॉर द फैमिली कैट ओ हेनरी। कुछ बोलते हैं कि ओ हेनरी करके कैट को बुलाया गया था, इसलिए उससे लिया। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्रेंच फार्मासिस्ट थे इटाइनिन करके, उनको उनका एक वर्क था ओसियन हेनरी, तो इससे इनका नाम आया। तो बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि इनका जो रियल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर, और पेन नेम तो पता ही है। और इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क कौन से? गिफ्ट ऑफ मैगी 1905 में आया था। ये आप जो तो जूनियर क्लासेस में आपने देखा होगा, स्कूलिंग्स में आपने पढ़ा होगा। द रैंसम ऑफ रेड चीफ 1907 में, और कैबेलेरोज वे 1907 में, इसके साथ साथ कैबेज एंड किंग्स 1904 में, राइट। और इसके बाद मैं एक चीज बताना भूल गया, जॉर्ज इलियट। सब मैंने बनाई थी स्लाइड बनाई थी, एक सेकेंड। एक राइटर कौन थे? जॉर्ज इलियट। मैं बता पाया था, कहां गया यार? हाँ, जॉर्ज इलियट लिख लेना आप, जॉर्ज इलियट है, जॉर्ज इलियट। ये इसका एग्जाम भी, इसका क्वेश्चन भी आता सेट में। इनका रियल नेम था मैरी एन इवांस, मैरी एनी इवांस, ठीक है। और क्या याद रखना आपको, इन्होंने भी रीजन क्या था, यही चीज, क्योंकि फीमेल की राइटिंग्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसलिए उन्होंने जॉर्ज इलियट का मेल नेम यूज किया था, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।